अरे आपके पास सचिव नहीं है तो मुझे सचिव बना दो। मुझे सचिव नहीं बना सकते तो किसी आईएएस रिटायर्ड अधिकारी को बना दीजिए, किसी को तो सचिव बनाइए आप, ताकि ये एग्जाम हो सके। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भी स्टेट में इंडिया के इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि सचिव नहीं था? इलेक्शन तो अपने टाइम से आगे पीछे नहीं होते हैं, संसद का जो सत्र होता है वो तो आगे पीछे नहीं होता है। और क्या आपने कभी ये सुना है कि आईपीएल स्थगित हो गया क्योंकि सचिव नहीं था? बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो तो आगे पीछे नहीं होते हैं, लेकिन 12-12, 13-13 साल से अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है तो उसके लिए ये जरूर हो जाता है। हाय, आज की वीडियो में सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके एक पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं 500 रुपए की, और जब आप घर आते हैं तो वो पेन ड्राइव नहीं काम करती है। फिर आप डीलर को कांटेक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करते हैं, और वहां से आपको एक जवाब आता है कि जो हमारा इंजीनियर था फिलहाल उसका ट्रांसफर हो चुका है और कोई नया इंजीनियर हमारे पास नहीं है, इस वजह से आपकी पेन ड्राइव नहीं चलेगी। तो क्या आप उस पेन ड्राइव को फेंक देंगे या फिर आप जाके कंज्यूमर फोरम में या फिर अलग अलग जगह पे रिपोर्ट करेंगे? तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताना शुरू करते हैं कि किस तरह से आप अपने करियर के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हरियाणा का HTET जो पेपर होना था 7 और 8 दिसंबर को, उस पेपर को अब पोस्टपोन कर दिया गया है आगे के लिए, और अभी फिलहाल के लिए कोई न्यू डेट नहीं बताई गई है। बताया ये जा रहा है आयोग में जो सचिव जी हैं फिलहाल के लिए वो प्रेजेंट नहीं है, और इस वजह से जो है आने वाले सचिव जी के आने तक कोई भी पेपर नहीं होगा। तो फर्क बस इतना है कि जब आप पेन ड्राइव की बात करते हैं तो आप लड़ने मरने को तैयार हैं 500 रुपए के लिए, लेकिन यहां पे जब आपकी फ्यूचर, आपकी डिग्री दांव पे लगी हुई है तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और सरकार जो कर रही है उसी तरह आप भी उसका साथ देने लग जाते हैं। अभी यही चीज उत्तर प्रदेश में हो रही थी, अब यही चीज हरियाणा में हो रही है। हरियाणा की गवर्नमेंट कहती है कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी उसके बाद CET में जो एग्जाम होगा, जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन जिनकी नौकरी नहीं लगेगी उनको हम 9,000 रुपए प्रति माह की सैलरी देंगे। लेकिन ये बात हरियाणा सरकार से कौन पूछेगा कि आज से 5 साल पहले जब उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि CET का पेपर हर साल होगा, यानी 5 बार अभी तक हो जाना था, लेकिन CET का पेपर सिर्फ एक बार हुआ और उसकी भी ज्वाइनिंग अभी तक किसी को नहीं मिली है। तो फिर आने वाले CET की गारंटी कौन लेगा? इलेक्शन के बाद ये सब चीजें कौन पूछता है? किसको फर्क पड़ा है कि बेरोजगार मर रहे हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है, 30 पार कर लिया, किसी ने 35 पार कर लिया। BEd, DLEd, BLEd, BTC जैसी डिग्रीज का कोई यूज नहीं है प्राइवेट जॉब्स में। जब तक आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो तब तक ये डिग्रीज आपकी उतनी ही वैल्यूएबल हैं जितना अर्जुन कपूर बॉलीवुड के लिए वैल्यूएबल है। उत्तर प्रदेश में पहले 2 आयोग हुआ करते थे, एक यूपी TGT की वैकेंसीज को पूरा कराता था, PGT और TGT की, और एक आयोग LT ग्रेड और सुपर टेट यानी कि PRT JBT की वैकेंसीज जो यूपी में आती हैं उसको पूरा कराता था। 2022 में यूपी TGT का पेपर का नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। इस पेपर को 2022 में ही हो जाना था, लेकिन उसके बाद ये न्यूज आती है कि आयोग को भंग कर दिया गया, इन दोनों आयोगों को, और एक नया आयोग बनेगा। अब 2.5 साल से, आप विश्वास मानिए 2.5 साल से रोज ये पेपर कटिंग आ रही है, रोज आयोग अब बनेगा, तब बनेगा, ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, इतने सचिव होंगे, उतने सचिव होंगे, ये होगा तो वो होगा। अब आप देखिए 25 अगस्त इसी साल को ये न्यूज आई है और लगभग 2.5 साल अभी तक हो गए हैं, पेपर का कोई नामो निशान नहीं है। और ये आया है कि भाई उप सचिव के पदों के लिए कतार में 42 अधिकारी, ठीक है, अभी तक इनके उप सचिव ही नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। अब जाके कहीं दिसंबर के महीने जो आने वाला है यहाँ पे इनके सचिव वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है, तो एग्जाम की डेट निकालने की बात हो रही है। अब यही चीज आपके हरियाणा में भी करी जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था यही हरियाणा में है। और सबसे बुरी बात आप इसमें देखिए क्या है, सबसे बुरी बात इसमें यह है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो ना तैयारी करना चाहते हैं, जिनको ना अपने भविष्य से कोई फर्क पड़ता है ना दूसरों के भविष्य से कोई फर्क पड़ता है, और कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम नॉर्मल ले चुके हैं इस चीज को। आप देखिए कि ये स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे हैं पोस्टपोन्ड हो जाए भोलेनाथ, और 81 लोग जो है उस पर लाइक भी कर रहे हैं और 13 लोगों ने इस पर रिप्लाई भी दिया है। अब एक दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं पोस्टपोन्ड होना भी चाहिए। आप बताइए, इस देश में जब आपका पेपर निकलता है, अभी चंडीगढ़ JBT हुआ था, लगातार आप लोग पूछते हो ज्वाइनिंग डेट कब आएगी, नेक्स्ट पेपर कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा। जब हरियाणा में 13 साल बाद, कितने साल बाद, 13 साल बाद, 13 साल बाद जब इस बात की प्रोबेबिलिटी आती है कि कोई एग्जाम होने वाला है, अभी तो हो भी नहीं रहा है, अभी तो होने वाला है, जिसमें हरियाणा में ROH रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसीज आने वाली है, उसमें यहाँ पे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, इनका नाम है एस्पिरेंट, और ये कहना चाहते हैं पोस्टपोन भी होना चाहिए। अब एक स्टूडेंट है, ये कहना चाहते हैं जनवरी 2025 में होना चाहिए। आप बताइए क्यों जनवरी 2025 में होना चाहिए? आप बताइए, जब आप 10वीं या 12वीं क्लास में थे तो मार्च के महीने में आप एडमिशन लेते थे और अगले साल फरवरी और मार्च के महीने में आप पेपर दे देते थे। हर चीज बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड थी और आपका माइंडसेट भी ऐसा था
कि भाई मुझे जो है ऐसे पेपर देना है और ऐसे ऐसे जो है पास होना है। लेकिन अभी क्या हो गया आपको, नेक्स्ट स्टूडेंट को देखिए कहते हैं होना भी चाहिए, ये कैंसल कैंसल, और इसके बाद ये हंसी की इमोजी भी बना रहे हैं। हंसते रहो भाई, पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसते रह जाओगे अगर सरकार का इस तरह से साथ दोगे। यूनिटी बनाना तो बहुत दूर की बात है, ट्विटर कैंपेन चलाना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो आप लोग सरकार को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हो। सरकार भी कहेगी यार पागल स्टूडेंट है, उनको पागल बनाते रहो। और उसके बाद देखिए सरकार का इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें जाएगा सिर्फ दो लोगों का, एक जिनके पास BLED जैसी डिग्रीज हैं, और दूसरा वो जो स्टूडेंट्स जो इनके भरोसे बैठे हुए हैं कि ये हमको आएंगे पढ़ाने और हमको अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। दोनों को ही कुछ नहीं मिल रहा है। जनवरी में हो जाए ये कहना है एक स्टूडेंट को। और दूसरे को देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो देखिए एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रेन को बुक करा हुआ है, अब आप मेरे दोस्त ट्रेन को कैंसिल कर दो क्योंकि पेपर को आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब आप समझो जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा पाते हैं, वो ट्रेन के डब्बों में कैसे कैसे लद लद के बिहार से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से हरियाणा जाते हैं पेपर देने। और उसके बाद वो जब टिकट की बुकिंग करा लेते हैं, रूम्स की बुकिंग करा लेते हैं, हर चीज रिजर्व करा लेते हैं, फिर ये बात आती है पेपर पोस्टपोन हो चुका है, तो उनको जो है इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ता है। आगे देखिए क्या है, पोस्टपोन मत हो वरना हमारा रूटीन खराब हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट का कहना है जिस तरह से हम सीरीज चलाते हैं, जो डेज की सीरीज चलाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, उन स्टूडेंट्स का क्या जो लगातार हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट को देखिए, हाँ एक बार पोस्टपोन हो जाए तो ठीक है, मतलब आप विश्वास मानो एक बार नहीं 50 बार भी पोस्टपोन कर देंगे ना इस पेपर को, तब भी आप इस पेपर को नहीं निकाल पाओगे अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा। पोस्टपोन होना चाहिए 1 मंथ। क्यों पोस्टपोन होना चाहिए 1 मंथ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए। मतलब आप अपने फ्यूचर के साथ कब तक खेलते रहोगे, कब तक आप अपने ही नहीं दूसरे के भी फ्यूचर के साथ खेलते रहोगे। सरकारों को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कहीं भी देश भर में कोई भी एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। आपकी DLED, BLED, BTC की डिग्री, B.Ed की डिग्री एकदम बर्बाद हो जाएगी। आपको भी पता है प्राइवेट में इस डिग्री के बेसिस पे कोई जॉब आपको नहीं देने वाला है। और क्या आपने कभी ये सुना है कि IPL स्थगित हो गया क्योंकि सचिव नहीं था, संसद का कोई सत्र स्थगित हो गया क्योंकि सचिव नहीं था, कोई इलेक्शन स्थगित हो गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अपना कोई सचिव नहीं था? ये सब बहानेबाजी है, ये सब और कुछ नहीं है। यहाँ पे पेपर को लगातार पोस्टपोन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मजा आ रहा है उनको, दूसरे उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं तो उनको और मजा आ रहा है। उन्होंने अपने भविष्य को खिलौनों की तरह दे दिया है उनके हाथ में कि भाई और खेलो इसके साथ, हमें भी मजा आ रहा है। लेते रहिए मजे जब तक जिंदगी आपकी मजाक ना बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इसके पहुंचने की जरूरत है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।